Hello everyone, welcome to my channel Tansuman Classes. So class 6 today we read chapter number 9 और नया चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है। आज हम इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन यानी वहाँ की जो जलवायु है ना, वो कैसी है, वहाँ की जो जलवायु है उसकी कंडीशन कैसी है। और इंडिया जो है ना, वो तो बहुत बड़ा देश है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। और वो क्लाइमेटिक कंडीशंस बिकॉज ऑफ वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस भी करती है। देखिए, जो हमारे फिजिकल फीचर्स, जैसा कि हमने चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स। ठीक है, जो हमारा इंडिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हिमालयास है, प्लेन्स है, डेजर्ट एरियाज है, कोस्टल्स एरियाज है ना। हमने इन सब के बारे में फिजिकल फीचर्स में, है ना, डेक्कन प्लेटू जो है, इन सब के बारे में हमने चैप्टर पहले पढ़ा है। लेकिन आज हम बात करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी जो फिजिकल फीचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। अच्छा, हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करती है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, खाना पीना, पहनावा, है ना, वो सब चेंज हो जाता है। हम गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं, हम सर्दियों के कपड़े पसंद करते हैं पहनना। और ऑन द अदर हैंड अगर समर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ हम क्या वेयर करना चाहते हैं, हम कॉटन क्लोथ्स वेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्लाइमेट है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और इन्फ्लुएंस करता है हमारी लाइफ को। आज हम इन्हीं सब के बारे में डिटेल से रीड करने वाले हैं कि कैसे लाइफ, जो साइकिल ऑफ सीजन्स हैं, है ना, वो किस तरीके से चलती है। और हमारे जो सीजन्स हैं वो कितने तरीके के होते हैं, हमारा जो मॉनसून है वो हमारी लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। सो बिफोर वी रीड दिस चैप्टर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आप जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, हम आगे आपके सपोर्ट के बिना नहीं बढ़ पाएंगे। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल भी अच्छा चलेगा। और आपने देखा है, अगर किसी बच्चे को प्रेज़ करता है कोई टीचर, तो बच्चा खुश होता है ना? बच्चे की तारीफ़ करते हैं या बच्चे को कोई टीचर गुड बोलता है तो उससे वो और अच्छा करने का सोचता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी सपोर्ट मिलता है और हम आगे और अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आएँगे। तो पहले आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। चैप्टर जो कि जैसा कि नाम है, इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी इंडिया की आज हम क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में डिटेल से रीड करने वाले हैं। द फिजिकल फीचर्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस, आपको मैं बताऊं, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करती हूँ, प्लीज़ आप भी उनको अंडरलाइन करिए ताकि आपको पता रहे कि ये शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड होता है और आपको वो चैप्टर रीड करने में और अंडरस्टूड करने में बहुत हेल्प करता है। The physical features and the climatic conditions are the two most important factors that influence the life of the people. जैसा कि हमने पहले बात करी है कि जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं और हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। द टू एलिमेंट्स ऑफ द क्लाइमेट आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। देखिए, क्लाइमेट के अगर मैं दो एलिमेंट मानूं तो एक होता है टेम्परेचर, तापमान, और एक होता है रेनफॉल यानी बारिश। सो द टू इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट देयर आर टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इन इंडिया देर इज़ अ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर। आपको पता है, हमारा जो इंडिया है उसके जो टेम्परेचर है और जो उसका रेनफॉल है उसमें ग्रेट वेरिएशन है। ग्रेट वेरिएशन से मतलब है कि उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, उनमें विभिन्नताएं हैं। और वो विभिन्नताएं किसकी वजह से हैं? देखिए, ये जब टेम्परेचर और जो रेनफॉल है, अगर इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, तो नॉट ओनली फॉर द सीज़न टू सीज़न बट ऑल्सो रीजन टू रीजन एंड ईयर टू ईयर। यानी इंडिया का जो टेम्परेचर है, तापमान जो है, और रेनफॉल यानी बारिश जो है, ये सीज़न को तो प्रभावित करती ही है, किसी रीजन को भी प्रभावित करती है। और साल दर साल वहाँ के जो हर साल वहाँ के सीज़न को ग्रेट वेरिएशंस में लाती है। इंडिया एक्सपीरियंस द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। आपको पता है इंडिया जो है
वो ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट रखता है। यानी हमारा जो इंडिया है ना वो मानसून पर तो बहुत ज़्यादा डिपेंड है। और ड्यूरिंग द समर सीजन द टेम्परेचर मे राइज 50 डिग्री सेल्सियस इन राजस्थान डेजर्ट while there is a low as -40 डिग्री इन ले इन द विंटर। आपको मालूम है, अगर हम बात करें समर सीजन की, आपने एक साइड देखा होगा इंडिया में ग्रेट वेरिएशंस है, और वो इसलिए है, देखिए, इंडिया का अगर डेजर्ट एरिया में मानूं जो कि राजस्थान है, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पड़ता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऑन द अनदर हैंड जो लेह लद्दाख वाला एरिया है, जो हमारे जम्मू कश्मीर से ऊपर वाला श्रीनगर के पास में जो लेह जगह है, वहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कड़ाके की ठंड। सो द इनमें भी कितने वेरिएशन है, एक ही देश है लेकिन टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो देखिए, आपको मैं बताऊं, जो राजस्थान है ना वो इंडिया में सबसे कम रेनफॉल वहाँ होती है। वहाँ पे 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। अगर हम बात करें राजस्थान का एरिया, तो राजस्थान जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान हमारा इंडिया का जो हिस्सा है, यहाँ पे बारिश जो रेनफॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है कभी कभी तो। और ये बेसिकली राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जो जगह है, डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनमें होता है। और अगर हम दूसरी साइड बात करें तो 50 इट एक्सीड यानी बढ़ जाना। और कितना बढ़ जाना? 500 सेंटीमीटर इन द मेघालय। और अब ये बढ़ जाती है 500 सेंटीमीटर्स तक। कहाँ पे? मेघालय में। मेघालय का जो चेरापूंजी मैंसाराम जो जगह है, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और ऑन द अनदर हैंड कहीं पे बारिश इतनी कम होती है कि वहाँ पे पानी की कमी रहती है पूरे साल भर। Apart from the location, shape, and size of India, the physical features also play an important role in determining the climate. The following factors that influence the climate conditions in India. आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो फिजिकल भौगोलिक जो हमारे हैं ना, जो हमारे फीचर्स हैं, भौतिक जो फीचर्स हैं, दैट मीन्स फिजिकल फीचर्स जो कि हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि फिजिकल फीचर्स उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और आपको पता है, लोकेशन की अगर बात करें, एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसके लोकेशन कैसी है, ये सबसे पहले डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। देखिए, राजस्थान जो है ना, लुक एट दिस मैप। अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो राजस्थान वाला जो एरिया है, ये वाला, लुक एट दिस पॉइंट, ये वाला एरिया, यहाँ पे बारिश बहुत कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं लेह लद्दाख की बात करूँ, ये वाला एरिया, तो यहाँ पे पूरे साल भर ठंड रहती है, -40 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। और अनदर हैंड अगर मैं बात करूँ, जो मंसाराम जो मेघालय का जो पोर्शन है, यहाँ पे पूरे साल भर 500 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। ठीक है। अब लोकेशंस की बात करें तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप सबको पता है, लुक एट दिस मैप। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये देखिए, ठीक है। इट्स इक्वल पार्ट, इंडिया को ये दो पार्ट में, इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करती है। क्या डिवाइड करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और जो कि है 23 हाफ नॉर्थ। ठीक है। The southern part of the tropical zone while the northern part is in the subtropical zone। अब मैं बात करती हूँ ये जो साउथ का, मैंने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करती है, तो जो साउथ वाला पार्ट है ये ट्रॉपिकल जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? ट्रॉपिकल जोन। जबकि मैं अगर नॉर्थ वाला पार्ट करूं तो मैं इसे बोलूंगी सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। और इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल मॉनसून एरिया है। ठीक है, गॉट इट। तो मैंने कहा कि अगर लोकेशन की बात करें तो इंडिया को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इट मींस 23 हाफ नॉर्थ। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो समर सीजन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। मोर ओवर द हिमालयन रेंजेस डू नॉट परमिट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया। यानी हमारे यहाँ पे
जो ये सेंट्रल एशिया के जो जगह हैं वहाँ से जो ठंडी हवाएं आती है ना उसको परमिट नहीं करता है। कौन परमिट नहीं करता है? हिमालय। हिमालयन रेंजेस जो हैं ये देखिए, प्रोटेक्टिव माउंटेन बैरियर, ये देखिए आपको दिख रहा है मैप में। यानी इंडिया में कड़ाके की ठंड जमा देने वाली ठंड को हिमालय पर्वत अपने पास ही रख लेता है। यानी वो हमारे इंडिया के अंदर एंटर नहीं करने देता है। रिलीफ फीचर्स की बात करें तो रिलीफ फीचर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीफ फीचर? अगर मैं हम बहुत इजी वे में बात करें तो भाई रिलीफ फीचर्स होते क्या है? रिलीफ फीचर्स मीन्स, इट मीन्स लैंडस्केप। बहुत इजी अगर मैं वे में आपको बताऊं तो इट मीन्स लैंडस्केप। हम बात करें द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड यानी बच्चे यहाँ पे होता है ऊंचाई, ठीक है? एल्टीट्यूड का मतलब है ऊंचाई। अब द टेम्परेचर डिक्रीज होगा कब? जब ऊंचाई बढ़ती जाती है। आप जब ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? वहां पे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। डिक्रीज का मतलब है यानी वहां पे ठंड होगी। And thus the temperature is low during the summer season in many parts of the Himalayas. लेकिन वहाँ पे समर सीजन में कुछ ऐसे प्रदेश हैं हिमालयाज में जहाँ पे कि गर्मी भी रहती है, समर सीजन भी रहता है। All thought तमिलनाडु is close to the equator. अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, जो कि इक्वेटर जीरो, ये देखिए 0 डिग्री इक्वेटर के पास पड़ता है। क्या? तमिलनाडु। And although Tamil Nadu is close to the equator, the hill stations such as Kodaikanal, it means Kodaikanal and Udgam Mandalam enjoy a cool climate. इट मीन्स अगर हम बात करें तमिलनाडु जो है वो इक्वेटर के पास में है, लेकिन इसके दो हिल स्टेशंस हैं जो कि है कोडाइकनाल, कोडाइकनाल ये रहा, और दूसरा है उद्गम मंडलम। यानी ये इंजॉय करते हैं, क्या इंजॉय करते हैं? ये करते हैं कूल क्लाइमेट इंजॉय करते हैं। और द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन्स वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम। और उसी समय में यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। अब आपको मैं मैप समझाऊं थोड़ा सा। ये देखिए कैसे विंड्स जा रही हैं, ठीक है? यहाँ से बे ऑफ बंगाल से जा रही है, यहाँ पे अरेबियन सी से जा रही है, ठीक है? हॉट प्लेटू वाला रीजन, लो प्रेशर एरिया है तो इसको ये हील्स बचा देती है, माउंटेन एरिया इसको नहीं आने देता हमारे तक। ठीक उसी तरह ड्राई ऑफशोर्स विंड जो होती हैं, ये देखिए, है ना? यहाँ इनको अंदर एंटर नहीं करने देता है, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करते हैं हम, थर्ड पॉइंट, जो कि द वाटर बॉडीज आर अराउंड पेनिसुलर इंडिया exert a moderating influence in the climatic conditions in the coastal areas. आपको पता है कोस्टल एरियाज यानी तटीय क्षेत्र जो है इंडिया के, हमारे यहाँ पे मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। मॉडरेट का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी ना तो ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। सो द कोस्टल एरियाज enjoy a equilibrium climate almost throughout the year. इक्विलिब्रियम यानी एक जैसा क्लाइमेट होता है, ठीक है? कोस्टल एरियाज की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। वाई प्लेसेस इन द इंटीरियर, और अगर हम इंटीरियर पार्ट की बात करें, इंटीरियर यानी भारत के प्लेन एरिया की, नॉर्दर्न प्लेन एरिया की, तो वहाँ पे टाइप ऑफ जो अगर हम बात करें क्लाइमेट की, वो बहुत एक्सट्रीम रहता है। एक्सट्रीम का मतलब बहुत चरम सीमा पे रहता है, यानी बहुत ऊंचा रहता है। फॉर एग्जाम्पल द नॉर्दर्न प्लेन्स एक्सपीरियंस वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। आपको पता है जो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें हम, तो नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और ठंड में बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं। द साइकिल ऑफ सीजन की बात करते हैं। द साइकिल ऑफ सीजन यानी मौसम का चक्र, और अगर दूसरी भाषा में बोले तो ऋतु चक्र, यानी इट मीन्स साइकिल चलता रहता है सीजन्स का भी। और हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल एंड मानसून रेन्स कॉजेज फॉर
मैनी टाइप्स ऑफ सीजन एंड डिस्टिंक्ट सीजन्स इन आवर कंट्री। यानी हमारे यहाँ पे टेम्परेचर, रेनफॉल और मानसून रेन, इनकी बहुत अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से हमारा जो इंडिया है उसमें टाइप्स ऑफ सीजन्स मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, एक एनुअल साइकिल चलता है ना, जैसे वाटर साइकिल होता है ना, ठीक उसी तरीके से हमारा जो सीजन्स का होता है वो भी एक चक्र चलता है। एंड द 4 सीजन्स आर अंडर। और जो अगर हम बात करें 4 सीजन्स की, तो कौन कौन से 4 सीजन है? फर्स्ट इज द कोल्ड वेदर सीजन, या इट मीन्स विंटर। अब हम विंटर की बात कर रहे हैं, तो विंटर्स में क्या होता है? प्लांट्स आर रेस्टिंग, ठीक है, एंड सम हैव डाइड। बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो प्लांट्स जल भी जाते हैं, और सम आर रेस्टिंग। और अगर हॉट वेदर क्लाइमेट, इट मीन्स समर। अब हम समर की बात करते हैं, तो प्लांट्स ब्लूम एंड ग्रो, ओके। एंड साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात करें, जिसे कि हम रेनी सीजन भी बोलते हैं, तो प्लांट्स स्प्राउट्स होते हैं इसमें। इट स्टार्ट्स टू ग्रो, है ना, वापस वो ग्रो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन आ जाता है। एंड द सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून, रिटर्निंग मानसून यानी ऑटम। और प्लांट्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं एंड शॉर्ट ड्यू टू द डाई ऑफ, और कुछ तो स्टार्ट टू डाई ऑफ भी हो जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं कोल्ड वेदर सीजन की। यानी अब हमें समझ में आया कि भाई जो सीजन है हमारे, जो मौसम होते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना। ऋतु चक्र जो होता है, और वो होते हैं 4 तरीके के। यानी सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, है ना, ऑटम हो गया। अब कोल्ड वेदर सीजन की बात करें, तो द कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल, मिडिल यानी मध्य में। द कोल्ड सीजन, जो अगर हम बात करें, तो ये शुरू होता है कब से कब? नवंबर। नवंबर से हमारे सर्दियां शुरू हो जाती है ना, जब दिवाली के आसपास होता है। एंड नवंबर एंड टू कंटिन्यूस टिल द मार्च। और ये सर्दियां जो होती है ना, ये मार्च तक चलती है। तो जो दिवाली के आसपास हो जाता है शुरू, और होली के आसपास हमारी सर्दियां गायब हो जाती है। बहुत इजी अगर आप समझना चाहें। सो द टेम्परेचर इज जनरली लो। और जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत लो होता है, और डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और साउथ से नॉर्थ की तरफ ये डिक्रीज होने चला जाता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है सर्दी। द डेज आर जनरली वार्म, जो डेज होते हैं वो वार्म होते हैं, while नाइट्स आर कोल्ड। एंड जनवरी एंड फरवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। और जो हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ठंड होती है। और जो जनवरी और फरवरी होता है ना, यहाँ पे इंडिया में ऑलमोस्ट ठंड होती ही होती है। मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द विंटर सीजन। विंटर सीजन में क्या होता है? बारिश एकदम नहीं होती है, ड्राई होता है। बट द नॉर्थ ईस्ट मानसून अपार्ट आफ्टर पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू द कारोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। लेकिन जो रिटर्निंग मानसून होता है, आपको पता है हमारा जो मानसून है ना, वो कहाँ से? वो इंडियन ओशन से पास पानी लेती है। जो हमारी विंड्स होती है ना, लुक एट दिस मैप, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, है ना, ये है टेम्परेचर का, कहाँ का? जनवरी का, ठीक है। लुक एट दिस, ये देखिए, यहाँ पे 10 डिग्री, एकदम ठंडी। फिर ये आ गया जैसलमेर जयपुर वाला, 15 डिग्री। 27 भोपाल, अहमदाबाद, कोलकाता, शिलोंग, इम्फाल, ठीक है। फिर 22 तक चला जाता है पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम। और जैसे ही हम यहाँ आए, थोड़ी और गर्मी हो गई, 25 तक आ जाता है, ठीक है। जो कि कहाँ है? ये है पणजी है, बेंगलुरु है, मदुरई है। गॉट इट? ये तो बात हुई टेम्परेचर की। अब मैं बात करती हूँ आपसे रेनफॉल की। लुक एट दिस मैप, ये देखिए, अगर हम बारिश की बात करें, तो यहाँ पे होता है 12 - 12.5, यानी 12.5। ये जो डार्क वाला एरिया है ना, ये वाले जो एरिया है, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो लाइट ब्लू कलर से है, बिलो 5.0 डिग्री, ज़ीरो रेनफॉल सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। तो ये है राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था द नॉर्थ ईस्ट मानसून आफ्टर पासिंग ओवर द
बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन। जब बे ऑफ बंगाल से जब नॉर्थ ईस्ट मानसून पासिंग अवे होता है तो क्या करता है वो कोरोमंडल में क्या करता है बारिश करता है, और वो है तमिलनाडु वाला एरिया। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून आफ्टर पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग रेन टू द कोरोमंडल कोस्ट इन तमिलनाडु। यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून जब पास करता है बे ऑफ बंगाल से तो वो जाते टाइम कोरोमंडल तमिलनाडु में बारिश करता है। एंड द कोल्ड वेदर सीजन जनरली प्लेजेंट। और जो कोल्ड वेदर जो होता है ना वो बहुत प्लेजेंट होता है। ड्राई यहाँ पे जो स्काई जो होता है वो बहुत क्लियर होता है, लो टेम्परेचर होता है, लो ह्यूमिडिटी होता है, और कोल्ड विंड्स चलती हैं बिकॉज ऑफ वहाँ पे ठंड होती है उस समय में। अब हम बात करूँ जुलाई वाले टेम्परेचर के, देखिए जुलाई में देखिए कितनी गर्मी है, अबाव 30 वाला पिंक वाला एरिया है। 25 to 27 ये जो ऑरेंज कलर में आपको शो किया गया है। और बिलो जो होता है वो एकदम लाइट में, जहाँ पे कि मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, जहाँ पे कि ना तो ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडी, है ना। और बेसिकली ये कोस्टल एरियाज में ही देखने के लिए मिलता है, प्लेजेंट वेदर होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए जो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए टेम्परेचर जुलाई में दिख रहा है आपको, है ना। So the cyclone, अगर cyclone coming from the Mediterranean Sea causes light rainfall in the plains and snowfall in the Himalayas। जो cyclone आते हैं ना मेडिटेरियन सी से, जो लिटिल रेनफॉल करते हैं लेकिन प्लेन्स में और हिमालय में ये स्नोफॉल करता है। दिस इज फॉलोड बाय द वेरी कोल्ड वेदर कंडीशंस एंड वाइड स्प्रेड फॉग। इसी वजह से चारों तरफ क्या रहता है, फॉग जमा रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड होती है। हॉट वेदर सीजन की बात करते हैं। हॉट वेदर सीजन स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द मार्च एंड कंटिन्यूज टिल टू द एंड ऑफ मई। यानी मैंने आपको बताया था कि सर्दी जो विंटर सीजन हमने अभी पढ़ा था, विंटर सीजन नवंबर से शुरू होके मार्च तक रहता है। देन आफ्टर अब मार्च से क्या होगा, मार्च से शुरू होके एंड ऑफ मई तक गर्मी का मौसम रहता है। इट मीन्स जो वेदर होता है ना वो हॉट रहता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और हॉट वेदर रहने की वजह से यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, ये देखिए काल बैसाखी अकर्स इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग समर। ये काल बैसाखी जो वेस्ट बंगाल में समर्स में बताया है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। इन सम पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट टिल द एंड ऑफ जून। और मैंने बताया कि मार्च से लेके मई तक गर्मी का मौसम रहता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये जून तक भी रहता है। ड्यूरिंग दिस मंथ्स वेरी पार्ट ऑफ द इंडिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर। और बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ड्राई वेदर रहता है। नाइट्स जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। हॉट ड्राई डस्ट लैडन स्ट्रॉन्ग winds लोकली कॉल्ड लू। और जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाली जो हवाएं चलती हैं उनको हम किसके नाम से जानते हैं, उनको हम लू के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये वेस्टर्न पार्ट्स में चलती हैं ऑफ इंडिया, ब्लो ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। लेकिन ये नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत बड़े एरिए को कवर करता है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन इन द इवनिंग। डस्ट स्टॉर्म से यहाँ पे मतलब है आंधी अंधड़ जो होता है ना, बहुत मिट्टी वाली जो आंधी चलती है वो यहाँ पे इवनिंग में हमेशा चलती है। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर सीजन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसिंग अ प्री मानसून शावर। और यहाँ पे एंड ऑफ द समर सीजन प्री मानसून शावर भी होता है। एंड प्री मानसून शावर आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग विंड्स विथ हैवी रेनफॉल, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं और वो बारिश भी लेकर आती हैं। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो इन वेस्ट बंगाल दे आर लोकली, अगर हम लोकली कॉल किस नाम से जानते हैं हम वेस्ट बंगाल में, इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। इट मीन्स बर्फ और तूफान की बारिश होती है ना। यहाँ पे जो अगर इंडिया की बात करें तो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, असम है, यहाँ पे भी ये बारिश होती है, प्री मानसून शावर होता है। द साउथ वेस्टर्न मानसून सीजन।
अब साउथ वेस्ट मानसून सीजन की बात करते हैं. द साउथ वेस्ट मानसून सीजन स्टार्ट फ्रॉम द जून एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ द सितंबर. अगर मानसून की बात करें तो जो शुरू होता है ये होता है जून से लेके सितंबर तक. यानी बारिश बहुत ज़्यादा होती है इन केरला एंड कर्नाटका. और केरला और कर्नाटका प्री मानसून शावर जो होता है, जो कि बारिश होती है ना, बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आर कॉल्ड द मैंगो शावर. और प्री मानसून शावर को केरला और कर्नाटका में मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज दे हेल्प इन द अर्ली राइपिंग ऑफ मैंगोज. यानी ये मैंगो को पकने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उस समय में. The term monsoon has been derived from the Arabic word. और अगर जो हम मानसून सीजन की बात करें तो मानसून जो है वो मौसम शब्द से बना हुआ है जो कि एक अरबिक शब्द है. इट मीन्स क्या होता है मानसून. ठीक है. तो फ्रॉम द मलयालम वर्ड्स मौसम मीन्स सीजन और इसका मतलब होता है सीजन. ठीक है. So Indian Peninsula divided the short west monsoon winds into two branches. इंडिया जो पेनिसुला है ना वो इंडिया के साउथ वेस्ट मानसून को टू ब्रांचेस में डिवाइड कर देता है. क्योंकि इंडियन ओशन से जब पानी लेकर आती हैं तो एक लेकर आती हैं अरेबियन सी ब्रांच और एक लेकर आते हैं बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच. और ये दोनों ही इंडिया में मॉनसून के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं एंड बोथ द ब्रांचेस मीट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. आपको मैं समझाऊं सिंपल सा. अगर इंडियन ओशन से पानी आया है और टू ब्रांचेस में मॉनसून्स लेके गया है तो एक तो जाएंगी बे ऑफ बंगाल से और एक जाएंगी अरेबियन सी से और ये दोनों जाके मिलती है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जब ये मिलती है तो द मॉनसून ब्रिंग्स इन जून एंड विद इन 4 और 5 वीक्स. तो ये दोनों जब जाके मिलती है तो यहाँ पे मॉनसून कब आ जाता है जून में एंड होल कंट्री कम्स अंडर द इट्स इन्फ्लुएंस. और इससे पूरे इंडिया में बारिश होती है. As monsoon winds came from the Indian Ocean, they bring a large amount of moistures with them. और मानसून विंड्स जो इंडियन ओशन से आती है ना ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लेके आती है. अ मेजर पार्ट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून. और इंडिया में साउथ मोस्ट जो साउथ वेस्ट मानसून है ना इससे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. और ड्यूरेशन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. और जैसे ही साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज होता चला जाता है. और ठीक उसी तरीके से ईस्ट से अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो भी ये डिक्रीज होता चला जाता है. इट ऑल्सो डिक्रीज फ्रॉम द कोस्टल एरियाज टूवर्ड्स द इंटीरियर. यानी आपको फिर से अगर मैं मैप की तरफ लेके जाऊं तो देखिए साउथ से ज़्यादा साउथ में ज़्यादा बारिश होती है और जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना इट विल डिक्रीज. वो डिक्रीज होती चली जाती है. ठीक उसी तरीके से ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मानसून जाता है तो क्या करता है सॉरी बारिश कम होती चली जाती है. सो द मानसून विंड्स जनरली इनरेगुलर और अनपंक्चुअल. यानी ये जो होती हैं बारिश जो होती हैं ये अनपंक्चुअल होती है और इनरेगुलर भी होती है. लगातार एक साथ नहीं होती हैं. दीज विंड्स कैन फ्लड्स एंड वन पार्ट ड्रॉट इन अनदर पार्ट ऑफ द सेम टाइम. यानी लुक एट दिस मैप. ये फिगर ड्रॉट आर कॉमन इन इंडिया. यानी बहुत ज़्यादा सूखा है. ऑन द अदर हैंड कहीं पे बाढ़ आ रही है. यानी इंडिया में जो हमारा मानसून है ना वो बहुत ज़्यादा इनरेगुलर है. इनरेगुलर इट मीन्स वेस्टर्न पार्ट्स में तो बारिश बहुत कम हो रही है. ईस्टर्न पार्ट्स में बाढ़ आ जाती है. ठीक है. साउथ पार्ट में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और नॉर्थ पार्ट में कम होती है. वैसे ही कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा बारिश होती है और इंटीरियर ऑफ द अगर हम बात करें इंडिया की तो वहाँ पे बारिश कम होती है. द सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून. अब मैंने बताया आपको कि मानसून आया इतनी बारिश करी. ठीक है. टू इसमें दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है. एक लेके आता है बे ऑफ बंगाल बारिश
और एक विंड्स लेके जाती हैं अरेबियन सी से बारिश। लेकिन रिटर्निंग मानसून भी होता है, यानी हमने शुरू में पढ़ा था कि भाई ये जून से शुरू हो जाता है, ठीक है, और ये केरला से कर्नाटका से शुरू होकर ऑल ओवर इंडिया में ये जाता है। लेकिन अब ये लौट कर वापस भी आता है, यानी द सीजन ऑफ रिटर्निंग मानसून स्टार्टिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ सितंबर एंड कंटिन्यूस अप टू द मिडिल ऑफ नवंबर। यानी लौटता हुआ जब मानसून होता है ना, तो वो कब शुरू होता है? वो सितंबर से नवंबर के बीच में होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि रिटर्निंग मानसून भी बारिश करता है एंड द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यू टू द एक्सेसिव हीट ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी मीन्स बहुत ज़्यादा चिपचिपा मौसम हो जाता है। और इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम द हॉट वेट सीजन एंड कोल्ड ड्राई सीजन, ठीक है। The cyclone originating of the Bay of Bengal are often destructive, causing loss of life and property and thickly populated delta region also. The bulk of rainfall is in the Coromandel coast in Tamil Nadu due to these cyclones. अब जो चक्रवात आते हैं ना, साइक्लोन्स जब आते हैं ना, तो ये लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और वो प्रभावित किस तरीके से करते हैं, आपको मैं बताऊं। जो साइक्लोन होते हैं ना, ये बे ऑफ बंगाल से उठते हैं, ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइफ को लॉस भी करते हैं। चक्रवात एकदम अचानक आते हैं और लाइफ लॉस होती है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। और रेनफॉल बहुत ज़्यादा कारोमंडल वाले कोस्टल एरियाज तमिलनाडु, वहाँ पे ये लुक एट दिस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं ये। और इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि जान और माल की हानि होती है। एनुअल साइकिल ऑफ सीजन इन इंडिया की बात करें तो डोमिनेटेड बाय द मॉनसून विंड्स। आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड है हमारा, जो इंडिया है ना वो एक एग्रीकल्चर लैंड है। यानी लोग बेसिकली ऑक्यूपेशंस की बात करें तो लोगों का प्रमुख व्यवसाय खेती करना है। लोग मॉनसून पे बहुत डिपेंड करते हैं, और जो मॉनसून होता है ना वो बहुत डोमिनेटेड होता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, पीपल है, एलिमेंट्स है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, है ना, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा मॉनसून जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है उनकी ज़िंदगी को। जो हमारा मौसम होता है ना उस पे सभी निर्भर करते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। सो द अराइवल ऑफ मॉनसून एट द राइट टाइम ब्रिंग्स वेलकम एंड रिलीफ इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। और अगर बारिश सही टाइम पे आ जाती है ना इंडिया में, तो उससे क्या होता है, उसमें गांव के और शहरों के दोनों लोगों को फायदा होता है। यानी पॉपुलेशन उसका मोस्ट वेलकम करती है। परसेंटेज ऑफ रेनफॉल की अगर आप बात करें, देखिए 30% स्केंटी, यानी एकदम सूखा पड़ा रहता है, ठीक है। 60% मॉडरेट बारिश होती है, और 10% होता है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है इंडिया में। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल की, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 60% मॉडरेट होता है, 30% सूखा रहता है, और 10% बहुत ज़्यादा बारिश होती है एंड हैवी रेनफॉल। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द फिजिकल फीचर्स। आपको बताओ, जो फिजिकल फीचर्स की हम बार बार बात कर रहे हैं ना, ये फिजिकल फीचर्स ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं बारिश को। और डायरेक्शन ऑफ जो रेन बेरिंग विंड्स होती है ना उनको भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। आपको पता है द एवरेज रेनफॉल इन आवर कंट्री इज अबाउट 120 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड फॉर अ कंट्री एज बिग एज इंडिया। यानी हमारे इंडिया जैसे देश में 1 सेंटीमीटर जो बारिश होती है वो एनुअल रेनफॉल होती है, एवरेज। एंड मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशंस इन आवर कंट्री इज इट द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। और ज़्यादातर जैसे कि किसकी वजह से होता है, रेनफॉल की फॉर्म में आती है। जैसे कि बारिश हुई, कोहरा हुआ, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश इसी के रूप में आती है, सन ड्रॉप्स के तौर पे। तो पार्ट ऑफ मेघालय, आपको मैं बताऊं, मैं आपको बताती हूँ, समझना अभी आप, मैं आपको मैप में भी अभी समझाती हूँ। तो पार्ट ऑफ मेघालय की बात करें तो मेघालय जो है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, अबाउट 800 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेघालय बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल लेता है।
और रेनफॉल जो होती है वो अबव 300 यानी 800 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है। लुक एट दिस, ये रहा सारा एरिया जो कि सबसे ज़्यादा बारिश लेता है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और मेघालय में ज़्यादा बारिश हुई। ऑन द अदर हैंड अगर हम राजस्थान की बात करते हैं, लुक एट दिस, ये बिलो 40 जो मैप में दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बिलो 40 है, लेकिन अगर हम वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जाएं तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी बारिश ज़्यादा कम होती है, जो कि बाड़मेर है, जैसलमेर है, जो कि राजस्थान का ही एरिया है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बिन रिकॉर्डेड एट द मंसाराम नियर चेरापूंजी इन मेघालय, जो कि मेघालय का सबसे बेस्ट एरिया है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करी गई है बारिश। तो देयर विल बी वन मोर क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है और इंडिया में सबसे कम बारिश कहाँ होती है। तो मंसाराम जो चेरापूंजी मेघालय में है, यहाँ पे 1142 सेंटीमीटर अबाउट पर ईयर बारिश होती है। ऑन द अदर हैंड राजस्थान जो रिसीव करता है रेनफॉल वो 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है एनुअली। अगर एनुअली बात करें तो 10 सेंटीमीटर ही बारिश रिसीव करता है। सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट लगता है तो यू विल आस्क एनी टाइम, आप कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, गुड डे।